बिहार के तमाम साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, 26 नवंबर 2023 को जो वेटरनरी कॉलेज में भीम संसद कार्यक्रम हुआ, उसकी देश स्तर पर चर्चा हो रही है। और आप लोगों ने बचपन से दुर्गा मेला देखते आया था, लेकिन 26 नवंबर संविधान दिवस पर जो वहाँ लोगों का जनसैलाब देखने को मिला, वह एक तरह से भीम मेला लगा था और भीम मेला देखने का मौका मिला। ये दूसरी भीम मेला थी, जो एक पहले मेला लगी थी जो हिंदू धर्म को लात मारते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ये कार्यक्रम SC ST OBC लोगों को गोलबंद करने और संविधान को विरोधी पार्टियों को बेनकाब करने के लिए ये कार्यक्रम हुआ था। और आप तमाम साथियों के सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। इसके लिए आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं कार्यक्रम स्थल पर आगे ही था और सारी गतिविधि को देख रहा था। यह गोदी मीडिया के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को दलित विरोधी बताने का जो कार्य हो रहा है, यह बहुत ही गलत है। और ये कहा जा रहा है कि माननीय मंत्री रत्नेश सदा जी से माइक छीना गया, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी भवन निर्माण मंत्री श्री अशोक चौधरी से कहे कि ये जो डिमांड जो पढ़ रहे हैं, उनसे कहिए कि डिमांड पत्र दे दें। और अशोक चौधरी जी उठकर के आए और बोले कि साहब डिमांड पत्र मांगे हैं। और तत्काल माननीय मंत्री कल्याण विभाग रत्नेश सदा जी उठकर गए और अपना डिमांड पत्र मुख्यमंत्री साहब को सौंप दिए। तो इसको मीडिया दिखा रहा है कि दलित नेता का अपमान किया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। साथियों, ये गोदी मीडिया में जो है लोग 98% लोग फॉरवर्ड ही हैं और ये नीतीश कुमार जी के कार्यों को कम दिखाती है और उसमें त्रुटि निकालने का ज़्यादा काम करती है। जहां आप देख रहे हैं ये सोशल मीडिया की ही ताकत है जो देश में हो रहे सारे कार्यों को सही दिखाने का काम करती है। बाकी ये गोदी मीडिया जो नहीं होता है उसको दिखाने का काम करती है और जो होता है उसको झपलाने का काम करती है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही मणिपुर में जो SC ST महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, नंगा परेड कराया गया, वो दिखाने का काम किए और भारत के लोग उसको लेकर के उग्र हुए। और जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद से गायब रहे, 2 शब्द बोलने के लिए उनको समय नहीं थे, रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखा रहे थे। जब इजराइल पर हमला हुआ तो उसका निंदा कर रहे थे और अपने देश को संभल नहीं रहा है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि भीम आर्मी जो भी है, यह भी इसको भी देखे कि नीतीश जी के ये भीम संसद कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे। तो मैं बता देना चाहता हूं, भीम आर्मी भी सिद्धांत विहीन है। भीम जी के नाम पर ये जो बना है भीम आर्मी, इसमें SC ST OBC के लोग ही रहना चाहिए। और ये विरोध करने वाले कौन लोग थे? वही जो सिद्धांत विहीनता के कारण जो जनरल कैटेगरी के जो लोग इसमें आ गए हैं, वही लोग विरोध कर रहे थे। ये संविधान विरोधी पार्टियों को, संविधान विरोधी मनवादी जो लोग हैं, इनको बेनकाब करने का ये कार्यक्रम था। और SC ST लोगों को इस बात का आगाह करने का कार्यक्रम था, गोलबंद करने का कार्यक्रम था कि आपके साथ जो भी हो रहा है यह कौन कर रहा है, इसको लेकर के ये कार्यक्रम थे। साथियों, हम लोग जग चुके हैं और हम लोग अभी नहीं जगे तो हमारी अगली पीढ़ी गुलाम होगी। ये कौन लोग हैं? जाति आधारित जनगणना जो हुई, इसका विरोध जो कर रहे थे, इन लोगों को जाति बनाने में मजा आया था और जब इनकी गणना होती है तो इनको पेट में दर्द होता है। आप लोगों ने देखा इतनी ज़्यादा 6743 जाति
और जो भी सूची आप लोग को जनगणना में मिला था, आप लोगों ने जाति का जब नाम पढ़े होंगे तो शर्म आती होगी। जाति के नाम पर गाली था। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि आपका हितैषी कौन है। साथियों, इस कार्यक्रम में कुछ साथी कह रहे थे कि आज जो कार्यक्रम होगा, हमसे पहले भी क्वेश्चन कर रहे थे कि कुछ होगा कि नहीं होगा। तो हमने कहा था साथियों, ये कार्यक्रम एक अलग तरह से है और हमारी मांग जो मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच चुकी है और उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति भी जताई है। लेकिन घोषणा तो होगी, लेकिन डायरेक्टली इस मंच से डायरेक्टली घोषणा नहीं हो सकती है, इनडायरेक्टली जरूर होगी। और कोई भी नेता हो, कोई भी शीर्ष नेता हो, उसका एक दायरा होता है, उस दायरे में ही रहना पड़ता है साथियों। और मैं बता देना चाहता हूं कि एक स्टेटमेंट हम की तरफ से भी आया है, जीतन राम मांझी की तरफ से, कि माननीय नेता जी ने उनका दलित नेता का अपमान किया। साथियों, ऐसा कुछ नहीं है और ये गोदी मीडिया बरगलाने का काम करती है। मैं श्री जीतन राम मांझी से पूछना चाहूँगा कि क्या हुआ जब आप नीतीश जी के साथ थे तो पाखंड पर, मनुवादी पर, रामायण पर बहुत बोलते थे। अब जब बीजेपी के साथ चल गए हैं तो बोलती क्यों गुम हो गई है? अब सब ठीक हो गया क्या? जब आप नीतीश जी के साथ, नीतीश जी के सरकार में कल्याण मंत्री थे तो आरा के सभा से भरी सभा में शिक्षा सेवक तालीम मरकज को, अपने दलित समाज के से जो आते हैं आपके शिक्षा सेवक तालीम मरकज अल्पसंख्यक से, उसकी तुलना आपने एक कुत्ता से कर दिया था। रिकॉर्ड है मेरे पास। क्या जब सरकार में थे तो क्या किया आपने? जब आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बड़ा दायित्व दिया गया तो आप वही पाखंडी मनुवादी के इशारे पर नाचने लगे और भस्मासुर का रोल अदा करने लगे। आपको अपने समाज के लिए सोचना चाहिए था, आपको अपने समाज के लिए कार्य करना चाहिए था, तो आप राजनीति करने लगे। ये समाज भली भांति जानती है। साथियों, ये गोदी मीडिया हमेशा ही झूठ खबर दिखाने का कार्य करती है। ये सोशल मीडिया की ताकत है जो हम सही वक्त पर सही बातों को जान पाते हैं। और ये सोशल मीडिया की ताकत ही है कि यह मनुवादी पार्टी के चेहरे को बेनकाब कर सकती है। ये गोदी मीडिया जो माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों को बरगलाती है, इससे SC ST OBC के समाज के लोग अब गफलत में आने वाले नहीं हैं। आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक खबर पहुंचती है कि देश के अंदर मनुवादी पार्टी की जहां सरकार है वहां SC ST समाज के लोगों के साथ कितना दुर्व्यवहार, अत्याचार होते रहता है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि ये बड़का झूठा पार्टी, ब्राह्मण जाहिल पार्टी में आप पूरे लिस्ट उठा के देख लीजिए तो सभी मंत्री उसमें ब्राह्मण ही मिलेंगे। वो क्या आप SC ST OBC के लिए, के हित के लिए कार्यक्रम तैयार करेंगे क्या? कितने वादे किए गए और वादा करके सरकार में बना लिए, क्या एक भी आज तक पूरा हुआ? जहां ये ब्राह्मण जाहिल पार्टी, बड़का झूठा पार्टी तलवार बांटने का काम करती है, वही JDU गठबंधन की सरकार कलम बांटने का काम करती है। आप लोगों ने देखा कि हाल ही में रोजगार की बौछार हुई है और फिर होने वाली है। और ये सरकार हमेशा झूठे वादे करके लोगों को बरगलाने का काम करती है और ये गोदी मीडिया हमेशा झूठ दिखाते रहती है। यह भीम संसद कार्यक्रम जो बिहार की धरती पर पटना वेटनरी कॉलेज में आयोजित की गई, अब पूरे देश स्तर पर होगी और हर साल इस तरह का आयोजन भीम मेला के तौर पर होगा, भीम संसद।
साथियों, मैं इस बात को बोल करके अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। जो हमारी जो भी मांग है, इसको जो भी लोग सरकार के समक्ष पहुंच रखते हैं, सरकार के साथ बैठ कर के बात करते हैं, उनके साथ हम तमाम लोग रहेंगे और अपनी जो मांग है उसको पूरा करवाने का काम करेंगे। आप लोग हतोत्साहित न हो। हमारी जो मांग है वो जायज़ मांग है। अब तक हम लोग बहुत ही शोषित और वंचित रहे हैं और सरकार की निगाह हम लोगों पर है और इसका इशारा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कर दिए हैं। लेकिन मुझे इस बात को फिर ये दोहराना चाहता हूँ कि ऐसे चापलूस लोग के साथ नहीं रहना है जो हम लोगों को भविष्य बर्बाद करने का काम किया। कोई भी नेतृत्वकर्ता होते हैं वो गार्जियन होते हैं और गार्जियन को सभी बातों को सोच कर के चलना पड़ता है कि कौन कदम उठाने से क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। साथियों, मैं इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप तमाम साथियों को इस भीम संसद कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका ये अपना चैनल दिवाकर की लाइन्स, जिससे जो नए चैनल पर हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे दिवाकर की लाइन्स को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे, ताकि सच्ची और अच्छी खबर और सही खबर आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।